नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल वर्ष 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। वर्ष 2026 में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, यदि आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में या किसी अन्य रिलेशनशिप में कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है और आप चाहते हैं कि उस दिक्कत परेशानी का समाधान आपको मिले, या आप अपनी वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशान हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को लेकर के परेशान हैं और पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि वास्तव में वो आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या खाली धोखा तो नहीं दे रहे हैं आपको। इसके लिए आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। अगर ये डिटेल सही से आपके पास नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो, अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पार्टनर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उनकी फ़ोटो भेज करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मित्रों, वर्ष 2026 में 4 ग्रहों का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। और सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे 2 जून 2026 को और कर्क राशि में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे। शनि इस वर्ष मीन राशि में रहेंगे। राहु और केतु 5 दिसंबर 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शनिवार शाम 7:28 से राहु मकर राशि में गोचर करेंगे और केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे 5 दिसंबर 2026 को। ये जो 2025 का साल कुंभ राशि वालों के लिए रहा, ये साल उतार चढ़ाव से भरा रहा, ये साल दिक्कतों से भरा रहा और कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा। वर्ष 2025 में आपका ब्रेकअप हो गया, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े रहे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहें, आप फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया। इसके अतिरिक्त ईगो क्लेश रही, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, थर्ड पार्टी के कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा वर्ष 2025 में। और अपने पार्टनर को लेकर के हमेशा आपने अच्छे विचार रखे। हालांकि शुरुआती समय में कुछ चीज़ें सकारात्मक भी देखने को मिली, लेकिन बीच बीच में उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिली। इसके अतिरिक्त इस समय में वर्ष 2025 में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ा। परस्पर संबंधों में समानता की कमी रही, परस्पर संबंधों में जो प्यार प्रेम होना चाहिए था उसमें कमी रही, और वास्तविक रूप से जिस तरह से व्यवहारिक वैचारिक रूप से आपका लव रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत रही, ईगो क्लेश रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, थर्ड पार्टी के कारण से परेशानियां रहीं, और ना चाहते हुए भी आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में चला गए। कंसंट्रेट नहीं कर पाया अपने काम पे, और एक अच्छी सी जो स्थिति होनी चाहिए थी आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, वो स्थिति आपको देखने को नहीं मिली, क्योंकि पार्टनर ने इग्नोर भी आपको बहुत ज़्यादा किया और अपने प्रॉमिस कमिटमेंट भी पूरे नहीं किए, और कहीं ना कहीं एक तरह से आधा अधूरा प्रेम प्रसंग और एक मैरिड लाइफ बनी रही आपकी वर्ष 2025 में। तो क्या ये वर्ष 2026 में भी इसी प्रकार से स्थिति रहेगी? तो मैं यही कहूँगा आपको कि वर्ष 2026 में ये स्थिति पूर्ण रूप से इस प्रकार से नहीं रहेगी, और वर्ष
2026 के जो शुरू के 3-4 महीने रहेंगे मित्रों, इसी में आपको साफ साफ संकेत, साफ साफ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और ये रिजल्ट पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेंगे। तो सबसे पहले वर्ष 2026 में क्या होगा कुंभ राशि वालों के लिए? तो वर्ष 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले ये होगा कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं उनकी बातचीत शुरू होगी पहले 4 महीने में। आप देखेंगे कि फोनिकली, वर्चुअली माध्यम से आप अपने पार्टनर के साथ जुड़ेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि इस समय में सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, सिचुएशन सामान्य हो जाएगी। और ये समय में आप ये भी देखेंगे, ये भी जानेंगे कि आप दोनों के बीच में जो मतभेद हैं, आप दोनों के बीच में जो समस्याएं हैं, परेशानी है, वो ख़त्म होगी। इस समय में आपके पार्टनर जो हैं वो रियलाइज़ करेंगे। आपके पार्टनर का जो व्यवहार पहले से बना हुआ है उसमें पूर्ण रूप से रूपांतरण देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। और फोनिकली सोशल मीडिया पे जो भी बातचीत होगी वो बहुत अच्छी रहेगी। इस समय में आप आमने सामने मिलेंगे और बातचीत के टेबल पे आके आप एक नए डिसीजन डिसाइड करेंगे, नए निर्णय लेंगे और एक सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। ये समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होगा। इस समय में रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छा रियलाइज़ होगा, आपको भी रियलाइज़ होगा और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये समय में पार्टनर का व्यवहार और विचार पूर्ण रूप से बदलेगा। यानी कि उनको लगेगा कि वर्ष 2025 में जो भी किया उन्होंने वो गलत किया और आपके प्रति लव, अफेक्शन, कंपैशन और आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और कहीं ना कहीं एक सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे ये समय में ईगो क्लेश खत्म होगा, ये समय में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी और इस समय में थर्ड पार्टी के कारण से जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है वो ख़त्म होगी और थर्ड पार्टी जो है वो जाती हुई मुझे पूर्ण रूप से वर्ष 2026 पे दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर हम देखें तो अगर फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर इस समय में कोई अन्य लोग हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को भड़काते हैं, आपके पार्टनर को उकसाते हैं या आपके पार्टनर को लेकर के गलत बोलते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके जाने के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों ये समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत मधुर होगा, मधुर संबंध बनेंगे, अच्छा संबंध रहेगा और कहीं ना कहीं आपस में समन्वय बढ़ेगा, सामंजस्य होगा और परस्पर संबंध बहुत अच्छे होंगे। वर्चुअल मोड पे अगर बातचीत आप करते हैं तो वो ठीक होगी। आप टेक्स्ट करते हैं या ऑडियो कॉल करते हैं अपने पार्टनर के साथ तो उस पे भी बातचीत का सिलसिला जो है वो बहुत बेहतर होगा और वो निरंतर रूप से आगे बढ़ेगा। ये समय में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय में आने वाले साल के लिए आप योजना बनाएंगे, किसी टूर, ट्रैवल या किसी ट्रिप पे आप जा सकते हैं। साथ साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं। बीती पलों को लेकर के आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, पुरानी यादों को दोहरा सकते हैं, कोई प्रॉमिस, कमिटमेंट आपके जो पार्टनर है वो पूरा कर सकते हैं। बर्थडे अगर आपका है या पार्टनर का है इस समय में तो यहाँ से वो मतलब एक विश करके भी बातचीत शुरू कर सकते हैं आपके साथ। किसी पार्टी, समारोह, विवाह में एक साथ आप नज़र आ सकते हैं
और ये समय समन्वय का है। तो ऐसे में मित्रों, सरप्राइज़ गिफ्ट आपको कोई आपके पार्टनर दे सकते हैं, शॉपिंग करेंगे आपके लिए, कोई पैसा दे सकते हैं, या फिर इस समय में आपकी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है और सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई वर्ष 2026 के शुरुआत में ही मुझे दिख रही है। वर्ष 2026 के जो शुरू के 4 महीने रहेंगे, इसमें जो सिंगल लोग हैं उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, ये शुरुआत सोशल मीडिया के एप्लीकेशन के माध्यम से हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है, आपके वर्क प्लेस से हो सकती है, और पहले से अगर आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं या वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे मित्रों कि आपके जीवन में एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है और एक्स पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने वन ऑफ द बिग मिस्टेक उनकी लाइफ में की, और वो अब एक्स पार्टनर जो हैं वो स्टॉक भी कर रहे हैं इस समय में सोशल मीडिया पे, आपको आपके बारे में जानकारी जुटा भी रहे हैं, तो उनके वापस आने के योग इस समय में बने हुए हैं। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, और इस समय में अगर आप मनी मन किसी को पसंद करते हैं, मनी मन किसी को चाहते हैं, तो आप उनके साथ बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई इंसान आपके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप पहले से किसी दोस्त के नाते बातचीत आप किसी के साथ कर रहे हैं, तो आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं या वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। मैरिड लाइफ को लेकर के अगर हम देखें तो वर्ष 2025 में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। 2026 में, वर्ष 2025 में मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में भी तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है। ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा समस्याएं या बहुत ज़्यादा दबाव और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आपको करना पड़ा है। तो ऐसे में ये समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक होगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो सही होती हुई दिख रही है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में थर्ड पार्टी को लेकर के अगर कोई कन्फ्यूजन है वो सही होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो वो ख़त्म होगा। फोनिकली, वर्चुअली, ऑडियो वीडियो कॉल के माध्यम से आप जुड़ेंगे, सोशल मीडिया पे आप जुड़ेंगे, आपकी लाइफ पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे। और इस समय में अगर एलमनी प्रॉपर्टी, पैसे, घर को लेकर के कोई दिक्कत चल रही है वो ठीक होगी। और ये समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर कोई केस चल रहा है तो वो केस भी ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, या उसका जो भी निर्णय फैसले होगा वो आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग वर्ष 2026 में बने हुए हैं और इस समय में ज़रूर आप कंसीव कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो वो मिसकैरेज अब नहीं होगा और इस वर्ष ज़रूर आपको संतान की खुशी भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर कोई नया प्रस्ताव, प्रपोजल आएगा और ये शुरुआत डेटिंग ऐप से हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है, आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, या किसी रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त के माध्यम से कोई रिश्ता आपको मिल सकता है। आप उन्हें स्वीकार करेंगे, वो आपको स्वीकार करेंगे। रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में होगा और पहले से किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है तो वहाँ पे बातचीत फिर से शुरू होगी, आगे बढ़ेगी। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, लेकिन इस समय में अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। और अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, किसी रिलेशनशिप में बने हुए थे पहले, लेकिन आपने देखा कि पिछले कुछ समय से वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली स्थिति से गुजर रहा है, तो ऐसे में उसमें भी स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और एक सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कुंभ लव राशि फल वर्ष 2026
का संपूर्ण राशिफल, और व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करें। अगर ये डिटेल सही से आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि वास्तव में वो आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो उनकी भी फ़ोटो आप हमें भेज सकते हैं। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।